तो राम राम भाई सारा नाम मैं थारा भाई मोहित कौशिक माँ बोली रेडियो के साथ आगे हम नया टॉपिक लेगा भी नई वीडियो लेकर थारा शामी आज आप कराएं पशुपालन टॉपिक पूरा। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप हर वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे भाई। तो भी आज शुरू कराएं आप पशुपालन टॉपिक भी जो अपना कल अधूरा रह गया था। अगर पूछा जाए कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा पशुधन बोर्ड या विकास बोर्ड की स्थापना जो स्थापना हुई थी भी यह हुई थी भी 2007-8 में हुई। 2007-8 में हरियाणा पशुधन बोर्ड की स्थापना की गई थी भाई। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के पशुपालन मंत्री कौन हैं? हरियाणा के पशुपालन मंत्री हरियाणा के पशुपालन मंत्री है जो भी श्याम सिंह राणा है भाई। श्याम सिंह राणा भी रांदौर यमुनानगर से विधायक है भाई। रांदौर यमुनानगर से विधायक हैं। हरियाणा की ग्रीन सिटी और हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। हरियाणा के पशुपालन मंत्री हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री भी कौन हो जाएंगे भाई? तो भी कृषि मंत्री भी कौन हो जाएगा? श्याम सिंह राणा। जो पशुपालन मंत्री होता है वही कृषि मंत्री होता है भाई। मत्स्य पालन मंत्री कौन हो जाएगा? श्याम सिंह राणा भाई। बात करा कि भी हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय दूध उपलब्धता कितनी है? मतलब कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा में कितनी है? यानी जितना दूध हुआ है हर बंदे के कितने औसत तरीके से बांटा हुआ है? तो भी 1105 ग्राम भाई। 1105 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है भाई हरियाणा में। और जो आंकड़ा है भाई जो है 2023-24 का भी जो आंकड़ा है 2023-24 का भी। अगर बात करा कि भी पिछला कितना था तो भी 2022-23 का जो आंकड़ा था उसके अनुसार भी हरियाणा में 1098 ग्राम था भाई। 1098 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी भी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी। और जो है 1105 ग्राम है भाई यह भी 2013-14 के मुकाबले भी 38% ज्यादा है भाई। ठीक है, जो है 1105 वाली है 2013-14 के नजरिए से देखा तो भी उस तय 38% का इजाफा करा अभी हरियाणा में। यानी कि 38% ज्यादा दूध उपलब्धता प्राप्त करी है 2013-14 के। अगर आप देखा तो आंकड़े 2023-24 में भी। तो भाई पूछा जावे कि भाई गौचारण एक जो पंचायती भूमि थी उस पर लोग कब्जा कर रहे थे भाई। तो भाई गौचरण के लिए पंचायती भूमि मुक्त आंदोलन किसने चलाया था हरियाणा में? तो भी संत गोपाल दास ने चलाया था भाई। गौचारण पंचायती भूमि मुक्त आंदोलन गौचारण पंचायती भूमि मुक्त आंदोलन हरियाणा किसने चलाया था? तो भी संत गोपाल दास ने चलाया था। संत गोपाल दास ने चलाया था भी संत गोपाल दास ने भी। तो भी हरियाणा पूछा जाओ कि मदर मिल्क बैंक कहां पर है? हरियाणा में पूछा जाए कि मदर मिल्क बैंक मदर मिल्क बैंक कहां पर है हरियाणा में? तो भी रोहतक जिले में मदर मिल्क बैंक है भाई। हरियाणा की मिल्क सिटी बताया था कल, जींद को कहा जाता है सिटी ऑफ मिल्क कहा जाता है अभी रोहतक को। और मदर मिल्क बैंक भी कहां खुल रहा है? रोहतक में भी। एक भाई पढ़ाएंगे हरियाणा सहकारी प्रसंग लिमिटेड भाई। हरियाणा सहकारी प्रसंग लिमिटेड जो इसकी स्थापना है भाई वह हुई थी भाई 1977 में भाई। हरियाणा सहकारी प्रसंग लिमिटेड की स्थापना हरियाणा में 1977 में की गई थी भाई। और जो इसके उत्पाद है इसके प्रोडक्ट हैं जो वो विविधता के नाम से बिकते हैं हरियाणा में। इसके जो उत्पाद हैं उत्पाद विविधता के नाम से बिकते हैं भाई।
इसके हरियाणा सहकारी पर्सनल लिमिटेड के जो उत्पाद हैं वो भी विट्टा के नाम से बिकते हैं। और भी हरियाणा में इसके 6 प्लांट हैं भाई, हरियाणा में 6 प्लांट हैं इसके टोटल है भाई। देखो पहला है जींद, दूसरा भी रोहतक, तीसरा भी अंबाला, चौथा भी कुरुक्षेत्र, पांचवा भी सिरसा और छठा भी बल्लभगढ़ भी। बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले में पड़ता है। और भी बात करा जो बल्लभगढ़ है, राजा बलराम के नाम पे इसको बसाया गया था और नया नाम भी इसका शहर का भी बलरामगढ़ नाम रखा गया है। श्री कृष्ण के जो भाई थे बलराम उनके नाम पर। और भाई दाऊ किसानों का मित्र और हर तरकी ने कहा जाता है, दाऊ कहा जाता है, बलराम कहा जाता है। और भाई दाऊ जी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? बंचारी गांव पलवल में है। और बंचारी गांव को भी हरियाणा का कवियों का गांव कहा जाता है। 24 गांव से संबंधित होली का मेला कहाँ पर लगता है? अभी बंचारी गांव पलवल में लगता है। अभी हरियाणा के आश्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, उनका संबंध भी कहाँ पर है? भाई बंचारी गांव तक है। सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइन कवि भी कहा जाता है। अभी तो ये बात करा जो विटाई प्लांट अभी हरियाणा में 6 भी। अगर बात करी जाए कि हरियाणा में घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी, जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र हरियाणा में वो अभी हिसार में, घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार में है। और इसकी स्थापना करी गई थी 7 जनवरी 1986 को। 7 जनवरी 1986 को घोड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई थी हिसार में, जो कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, पशु एवं चिकित्सा विज्ञान केंद्र है हरियाणा का, उसमें इसकी स्थापना करी गई थी। और एक बार में पेपर में इसका साइंटिफिक नाम तक पूछा गया था, लिखा गया था भी एक्वाइंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो भी किसी समझ में नहीं आया था तो भी एक्वाइंस और लिख लियो कि भी एक्वाइंस अनुसंधान केंद्र कहां हो जाएगा भाई? ये भी हिसार में हो जाएगा भाई। तो भी उम्मीद है आप तब तक भी वीडियो सही तरीके से पहुंच रही होगी। अगर फिर भी आपने कुछ दिक्कत लगा है, कुछ भी वो लगा कमी लगा है तो आप बता सको कमेंट में, उस पर कमी में पूरा फोकस कराएंगे। तो भी अगर पूछा जाए कि हरियाणा में घोड़ों का मेला कहां पे लगता है? हरियाणा में घोड़ों का मेला तो पूछा जाए कि हरियाणा में घोड़ों का मेला कहां पे लगता है? तो भी वर्तमान में जो घोड़ा मेला लगा है वो लगा है बेरी गांव झज्जर में भी। बेरी गांव झज्जर में भी घोड़ों का मेला लगता है। और भी बेरी गांव की स्थापना जो बिरदो कानून करी थी भाई, बिरगो कानून कौन है इसकी स्थापना करी थी? बेरी गांव की भी वर्तमान में घोड़ा मेला कितना लगा है? बेरी गांव से जन्म लगा है। और बेरी को भी हरियाणा में मंदिरों का गांव कहा जाता है। पूछा जाए कि हरियाणा में मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो भी मंदिरों का गांव भी बेरियो कहा जाता है। भी धनाढ़ लोगों की नगरी, धनवान लोगों की नगरी किसे कहा जाता है? बेरियो कहा जाता है। धनाढ़ लोगों की नगरी भी बेरियो कहा जाता है। भी हरियाणा के पहले सीएम थे पंडित भगवत लाल शर्मा, उनका संबंध भी किससे है? बेरी गांव से है। और भाई जिस टाइम पर वो हरियाणा के सीएम बने थे उस टाइम पर भी वो झज्जर से विधायक थे। भाई पंडित भगवत लाल शर्मा यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है भाई, 2008 में स्थापना हुई थी रोहतक में, हरियाणा की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है भाई। तो भी बात करा घोड़ा मेला भी बेरी गांव में लगता है। मंदिरों गांव कहा जाता है। मंदिरों का शहर पूछा जाए तो भिवानी को कहा जाता है। और भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। बात करा भी घोड़ा मेला भी पूछ लिया जाए कि भी प्राचीन समय में घोड़ा मेला कितना क्या करता? प्राचीन समय में घोड़ों का मेला कहां लगता था? भी तो भी प्राचीन समय में जो घोड़ों का मेला था क्या करता? वो लगाया करता भी पेवा में। और पेवा कहां पड़ता? अभी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पार्कों का शहर भी हरियाणा की धर्म नगरी कहा जाता है। हरियाणा की धार्मिक राजधानी भी कुरुक्षेत्र है। भी तीर्थों स्थल भी कुरुक्षेत्र कहा जाता है। पेवा को भी हरियाणा का बोध गया कहा जाता है। हरियाणा का बोध गया कहा जाता है पेवा को। और भी पेवा का पुराना नाम अभी पृथुदक भी, पेवा का पुराना नाम अभी प्राचीन नाम है पृथुदक। प्राचीन समय में घोड़ा मेला पेवा में लगा करता।
पूछा जाओ किस राजा के समय लगा करता, तो अभी मिहिर भोज राजा के समय लगता था। अभी मिहिर भोज राजा के समय लगता था अभी घोड़ों हमारा प्राचीन समय में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हरियाणा में घोड़े ज्यादा किस पाए जाते हैं, सर्वाधिक घोड़े, तो सर्वाधिक जो घोड़े हैं हरियाणा में भी गुरुग्राम जिले में पाए जाते हैं। भी सर्वाधिक घोड़े भी हरियाणा में गुरुग्राम में पाए जाते हैं। और भी बात करें अभी कम घोड़े कहां पाए जाते हैं, तो भी जो कम घोड़े हैं वो अंबाला व कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं। भी अंबाला कुरुक्षेत्र पंचकुला उस साइड कम पाए जाते हैं। भी सर्वाधिक घोड़े गुड़गांव में है, कम घोड़े भी अंबाला में है, कुरुक्षेत्र में है। अगर बात करी जाए कि भी बकरी ज्यादा कित पाई जाओगी, भी तो भी बकरी ज्यादा है जो वो पाई जाऊंगी सिरसा में। भी बकरी ज्यादा सिरसा में पाई जाऊंगी। और भी पूछा जाएगा कि कम बकरी कहां पाई जाऊंगी, तो भी जो कम बकरी है वो पानीपत जिले में पाई जाएंगी। जो आंकड़ा पढ़ने लग रहा पर यो भी 2019 में जो पिछली जनगणना हुई थी उसके अनुसार पढ़ने लग रहा, जो कि 2025-26 में नई जो गणना हुई पशुआ की उसके अनुसार भी देखो कि कुछ पावा, लेकिन आप पिछली गणना के अनुसार पढ़ने लग रहे हैं। तो भी उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो भी टाइम की कदर किया करो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, समय जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। ये कहावत भी है, चिड़िया चुगी खेत अब क्या पछताना, मतलब क्या पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत हुई। बोला पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए, सोचा रोक लूं मुझे हर पल के लिए, लेकिन वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। तो भी समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह बात मैं फिर तक कहना चाहूंगा। भी जो आपकी कदर करे उसकी कदर करो, नहीं तो भाई समय उसने छीन लेगा, फिर पछताना व्यर्थ। भी तो भी आगे बढ़ाया बात कि भी जो बकरी अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, प्रस्तावित अभी बकरी अनुसंधान केंद्र भी लोहारू में प्रस्तावित अभी। पूछा जाए कि भी बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो भी बकरी अनुसंधान केंद्र लोहारू में प्रस्तावित अभी। लोहारू प्रस्तावित अभी हो। और भी लोहारू किले का निर्माण भी 1570 में अर्जुन देव सामंत ने करवाया था, जो कि जयपुर के सामंत हुआ करते भी। लोहारू किले में भी खेरी नाम का वृक्ष है, नु बताया जाओ भी उसके 75 साल में एक बार पेड़ लग गए। अभी लोहारू के नवाब थे अहमद बख्श खान, उनको अंग्रेजों ने भी फांसी की सजा सुनाने का अधिकार दे रखा था। पूछा जाए हरियाणा के किस नवाब को भी अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाने का अधिकार दे रखा था, तो भी लोहारू के नवाब थे अहमद बख्श खान, उनको भी फांसी की सजा सुनाने का भी अधिकार दे रखा था। और उनकी पुत्री का नाम है भी उमराव जान। जो उमराव जान है वो मिर्जा गालिब की पत्नी थी भी। और मिर्जा गालिब किसके गुरु थे, तो भी वो अल्ताफ हुसैन अली के गुरु थे। ठीक है भाई, बात करा कि भी भेड़ ज्यादा की पाई जाएंगी, जो भेड़ ज्यादा है भी वो पाई जाएंगी भिवानी में। भेड़ ज्यादा भी भिवानी जिले में पाई जाती है। भी पूछा जाए कि भी सुअर ज्यादा कित पाए जाएंगे भी, तो सुअर ज्यादा पाए जाए भी वो पाए जाते हैं सोनीपत में। भी सुअर ज्यादा भी सोनीपत में पाए जाते हैं भी, और सुअर कम पाए जाते हैं भी मेवात में। सुअर कम भी मेवात, सुअर कम मेवात में पाए जाएंगे भी। अगर पूछा जा रहा है कि राज्य स्तरीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राज्य स्तरीय सुअर अनुसंधान केंद्र, राज्य स्तरीय सुअर अनुसंधान केंद्र, जो राज्य स्तरीय अनुसंधान केंद्र है सुअर का, वो भी है बस्तवाड़ा गांव। भी बस्तवाड़ा नाम पाया है, बस्तवाड़ा गांव करनाल में पाया जाता है। घरौंडा से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। करनाल तक साइड जाते हो
ठीक है, मतलब कि जो टोल प्लाजा गोंडा उससे थोड़ा रास्ता निकला, इसका मसलोड़ा गांव का भी करनाल में हुई। तो अभी बात करी जाए आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है। आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र जो आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र है भी वो हिसार जिले में है भी। अगर पूछा जाए अपना है कि भी सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है या आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर भी, हिसार जिले में है भी। बात करी जाए कि भी कुत्ते ज्यादा कहां पर पाए जाएंगे भी, कुत्ते ज्यादा पाए जाएंगे गुरुग्राम जिले में, गुरुग्राम भी, और कम पाए जाएंगे कुत्ते मेवात जिले में भी, कम कुत्ते पाए जाएंगे मेवात जिले में। कुत्ते ज्यादा भी गुरुग्राम में, कम मेवात जिले में पाए जाओगे। और भी बात करी जाए कि भाई बिल्ली ज्यादा की पाई जाओगी भी, तो भी बिल्ली ज्यादा मेवात जिले में पाई जाती है भी, बिल्ली ज्यादा भी मेवात जिले में पाई जाती है। और भी 2019 की जो 20वीं गणना की पशुआ की, उसमें पहली बार बिल्लियों की गणना की गई है और हरियाणा में सबसे ज्यादा बिल्ली की पाई जावा है मेवात जिले में पाई जावा। अभी अगर बात करना आप कि भाई खरगोश ज्यादा की पाई जावा है, तो भी खरगोश ज्यादा जो वो भी मेवात जिले में पाए जाओ भी, और कम पाए जाओ भी है पानीपत में भी, खरगोश कम भी यमुनानगर पानीपत में पाए जाओ कम में, ठीक है, ज्यादा पाए जाएंगे भी मेवात में भी। अगर पूछा जाए कि भाई ऊंट ज्यादा की पाए जाते हैं हरियाणा में, ऊंट ज्यादा, तो भी ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं हरियाणा में सिरसा में, ऊंट ज्यादा भी सिरसा जिले में पाए जाते हैं भाई हरियाणा में। अगर बात की जाओ कि भी ऊंटों का मेला कितना के भी, और ऊंट कम पाए जाओ भी अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला साइड में भी। पूछा जाए कि भी ऊंट कम कहां पाए जाएंगे, तो भी कम पाए जाएंगे अंबाला कुरुक्षेत्र की साइड में, अंबाला कुरुक्षेत्र की साइड है जो ऊंट भी कम पाए जाते हैं। और ऊंटों का मेला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊंटों का मेला लगता है भी परालू गांव भिवानी में, ऊंटों का मेला भी बराड़ू गांव भिवानी में है। एक बाड़ू गांव भी कहते लगा जहां पर भी अड़पाकालीन लहसुन के अवशेष मिले थे भी, ठीक है, ये है बराड़ू गांव भिवानी। अगर पूछा जाए कि भी ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, ऊंट प्रजनन केंद्र, तो भी ऊंट प्रजनन केंद्र है भी सिरसा में पाया जाता है भी, सिरसा में है भी ऊंट प्रजनन केंद्र भी सिरसा जिले में है। अगर बात करी जाओगी कि भी पशुधन बीमा योजना कब चली हुई, पशुधन बीमा योजना इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाएगी कि पशुधन बीमा योजना कब चली थी, तो चली थी भी 29 जुलाई 2016 को, 29 जुलाई 2016 को भी झज्जर जिले से चली थी शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी भी झज्जर से ओम प्रकाश धनखड़ ने करी थी भाई, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने करी थी शुरुआत इसकी भी, पशुधन बीमा योजना की भी। अगर पूछा जाए कि पशु क्रेडिट योजना कब चली हुई, पशु क्रेडिट योजना, जो पशु क्रेडिट योजना है यह चली थी भाई 6 दिसंबर 2019 को भी, 6 दिसंबर 2019 को चली थी भाई। और यह योजना भी जेपी दलाल जी ने चलाई थी भिवाड़ी से, जेपी दलाल जी ने शुरू की हुई, भिवाड़ी से जेपी दलाल जी ने शुरू की थी। पिछली जो 14वीं विधानसभा थी उसमें ये भी हरियाणा के पशुपालन मंत्री थे भाई। और भी बात करी जाए कि हरियाणा का पहला पशु उपचार केंद्र कहां पर है, तो भी हरियाणा पहला पशु उपचार केंद्र भी कैथल में खोला गया था अभी,
हरियाणा में पहला पशु उपचार केंद्र भी कैथल खोला गया था। और भी हरियाणा में जो टोटल पशु उपचार केंद्र है भी वो है भी 2801 भी। टोटल पशु उपचार केंद्र है भी 2801। और भी सबसे ज्यादा जो पशु उपचार केंद्र है वह जींद जिले में भी सर्वाधिक जींद में भी पशु उपचार केंद्र। और मुर्रा भैंस भी सबसे ज्यादा की पाई हरियाणा में जींद जिले में पाई जाती है अभी, जिसको भी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। एशियन ट्रैक्टर की उपाधि दी जाती है अभी। हरियाणा का काला सोना, खुंडी, रुंडी, ठीक है, सभी नाम इसके हैं अभी। नेक्स्ट लिखो भी कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला केंद्र भी। कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला केंद्र पेपर में लिया भी हो। कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला केंद्र, जो कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला केंद्र है भी जो भी थानेसर में है भी 1988-89 में इसकी स्थापना करी गई थी। पेपर में आ चुका है। और भी थानेसर को भी मुगलों का टीला कहा जाता है। मुगलों का टीला भी, जो इसके प्राचीन नाम है भी स्थानेश्वर, स्थानु, थूण या थूणा, यह भी थानेसर के प्राचीन नाम है। और भी वर्धन वंश की राजधानी होती थी थानेसर भी। वर्धन वंश की राजधानी हरियाणा में थानेसर हुआ करती। और भी बात करी जावे कि भी कुरुक्षेत्र किस विधानसभा सीट के अंदर आता है भी, तो भी थानेसर के सीट के अंतर्गत आता है। कुरुक्षेत्र का नाम तो कोई विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है भाई, बात करा भी झींगा मछली पालन कहां पर है। झींगा मछली पालन, तो भी झींगा मछली पालन केंद्र है भी वो है भी गरवा गांव भिवानी में भी। गरवा गांव भिवानी में है झींगा मछली पालन केंद्र। और भी मत्स्य पालन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है झज्जर की दादरी है। मत्स्य पालन प्रोजेक्ट की शुरुआत इसकी शुरुआत हुई है अभी वह हुई है एक तो झज्जर जिले थे और भी चरखी दादरी जिले था भी। दादरी का अगर चरखी शब्द भी 1958 में रामकृष्ण गुप्ता ने लगाया था। हरियाणा का 22वां जिला भी चरखी दादरी 4 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना करी गई थी। और भी भिवानी जिले से अलग करके इसको बनाया गया था भी। अगर पूछ ली जाए कि हरियाणा में मछली मंडी कहां पर है सबसे बड़ी, तो भी मछली मंडी है जो वह अभी गुरुग्राम में भी। मछली मंडी हरियाणा में कहां पर अभी गुरुग्राम जिले में अभी। अगर पूछा जाए कि भी ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो भी नागौर महेंद्रगढ़ में है भी। ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र भी, तो भी यह भी नागौर महेंद्रगढ़ में भी। नागौर महेंद्रगढ़ जिले में है ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। अगर अपना वह पूछा जाए कि भी पशु सीमन बैंक कहां पर है, पशु सीमन बैंक, तो भी ये है भिवानी में। पशु सीमन बैंक अभी भिवानी जिले में है। अगर पूछा जाए कि भी पशु वीर्य बैंक कहां पर है, तो भी वीर्य बैंक जो वो भी नागौर में है। तो भी उम्मीद है आप लोगों का अभी जो पशुपालन टॉपिक है भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप हर वीडियो का आनंद उठा रहे होगे। तो भी हर रोज आपके पास भी मैंने बताया कि डेली की वीडियो देखने को मिलेगी। तो भी ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कराया करो, वीडियो देखा करो, भी लाइक कराया करो, कमेंट कराया करो, भी शेयर कराया करो, अपने यार दोस्तों के पास भी ज्यादा ज्यादा शेयर कराया करो ताकि उनका भी वीडियो काम आ सके। तो भी कल घोषणा करी है भी जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी कि भी मई में जो सीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी पहले जुट जाओ, ये बार कम ना लियो,
मई का बस ज्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा जून उसका है जब पेपर पक्का अभी ये 20 हफ्ते या अगले हफ्ते तभी पेपर वो जो फार्म चालू हो जाओगे। तो भी ज्यादा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो भी, बढ़िया एकदम रेस्ट फरमा लिया है। और इस बात में कम ना लियो क्योंकि विधानसभा का जो स्तर चल रहा था उसमें भी वो मुद्दा उठा था, तो भी पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। तो भाई ज्यादा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, आप तक भी नई वीडियो आऊंगी रोज की और बड़े बड़े टॉपिक की आऊंगी भी। और अगर आप लोग कोई किसी टॉपिक रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सको हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। राम राम बसारा, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, माँ बोलिए के साथ कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ भाई। तो भाई राम राम बसारा।